हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। सुबह के 6 बज रहे हैं। पूरी रात मैं सोई नहीं हूँ क्योंकि विहान की ड्रिप चढ़ रही थी तो देखनी पड़ती है। क्योंकि ड्रिप कई बार ऐसा हो ना कि नज़र तो रखनी पड़ती है, तो बस 15-15 मिनट बाद देखे जा रही थी। और देख लो इतनी स्लो थी, ड्रिप ख़त्म नहीं हुई है। ये देखिए अभी भी ड्रिप चल रही है। पूरी ड्रिप पूरे 6 घंटे हो गए, इतनी स्लो चलने लग रही। तो अभी विहान सो रहा है। मैं बस अभी मुँह धोकर थोड़ा सा मैंने ये फेस का हुलिया अपना ठीक किया था। तो अब फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल कोई मुझे बैड कमेंट्स करे तो कि बच्चा बीमार है फिर भी तैयार होती है, तो मैं तैयार होके ही रहना पसंद करती हूँ। कैमरे के सामने आना होता है, अच्छे से रहना पसंद करती हूँ। और दूसरी चीज़, मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि बच्चे को आप चॉकलेट वॉकलेट खिलाते हो इसलिए बीमार कर देते हो, बाहर की चीज़ें खिलाते हो। तो देखिए आप केयर करते हो विहान की, आप इसलिए कमेंट कर रहे हो इस तरीके का, बट मैं विहान की पूरी केयर करती हूँ। और चॉकलेट मैं लेकर आती हूँ, विहान के लिए पकड़ा देती हूँ हाथ में और उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। मैं विहान को नहीं देती चॉकलेट, मुश्किल से कभी इतना छोटा सा बाइट दे दिया तो दे दिया। वो बस खुश हो जाता है अपने हाथ में चॉकलेट देख के। और सारी चॉकलेट टोटली मैंने ही खाई है, विहान ने नहीं खाई है। वो कैमरे में देखो, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं है। आपको तो जो दिखेगा आप उसी के ऊपर कमेंट करोगे। अगर मैं वीडियो में यही दिखा रही हूँ कि विहान को मैं चॉकलेटें पकड़ा रही हूँ तो आप तो यही सोचोगे कि विहान को मैं डेली चॉकलेट खिला रही हूँ। बट विहान चॉकलेट नहीं खाता है। मैं उसकी चॉकलेट बस उसको पकड़ाती हूँ, उसके बाद फ्रिज में रख देती हूँ। बस फ्रिज में रहती है, उसके बाद मैं ही खाती हूँ। और जो भी जैसे अब ये चीज़ें हैं, जैसे अभी आपको मैंने केक दिखाया था, केक विहान ने नहीं खाया, वो मैंने खाया था, पापा ने खाया, चाय वगैरह के साथ पापा ने लिया। तो आपको क्या होता है कि ना मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वो चीज़ मतलब विहान खा रहा है और आपने वो चीज़ नोटिस नहीं करी। मैं कितना भर भर के फ्रिज में फ्रूट्स लेकर आती हूँ विहान के लिए, इतना फ्रूट लाती हूँ। और जूस डेली मैं बनाने लग रही थी, आपने देखा नहीं, जूस मैं रोज़ पिलाने लग रही हूँ विहान को। घर पे घर का बना हुआ जूस बनाने लग रहे हैं विहान के लिए। और खाना भी विहान देखिए घर का ही खाता है, ऐसा नहीं है। देखिए आता भी है बाहर का तो वो हम लोग खाते हैं, विहान नहीं खाता है। और घर आपने कहा ना कि बच्चे के लिए खाना घर पे बनाया करो, तो घर पे ही बनता है खाना, चाहे वो मैं बनाऊँ या मम्मी बनाए, बात तो एक ही है ना, खाना तो घर पे ही बन रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और दूसरी चीज़, किसी ने मुझे कमेंट किया था कि तुझसे बच्चा नहीं पलता तो तू दादा दादी को दे दे। तो विहान का आप किसकी बात कर रहे हो, मेरे को समझ नहीं आया। कौन दादा दादी, मैं तो किसी को नहीं जानती। मुझे तो जहाँ तक पता है कि मैं हूँ और विहान है, और कोई नहीं है, और कोई भी नहीं है। कोई है, किसी को देखा है आपने आज तक? 2 साल हो गए हैं, नहीं देखा ना, तो कोई नहीं है। मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती इस बारे में, लेकिन हाँ मुझे पता है ये फेक आईडी बना बना के कौन कमेंट करता है इस तरीके के। तो देखिए बच्चा मैं बहुत अच्छे से पाल रही हूँ, अपना बच्चे की मुझे परवाह है। और बच्चे पे जब इलाज लगा करके लिए खर्चा करना होता है ना, अब यहाँ पे जो बिल आएगा ना करीबन 5,000 तो मैं भर चुकी हूँ, और पता नहीं आगे कितना आएगा, वो इसकी मम्मा पे करते हैं। ठीक है। और जो कह रहे हैं ना कि वीडियो डालती रहती है, थोड़ा बच्चे पे भी ध्यान दे। वीडियो डालती हूँ तभी आज बच्चे के लिए इलाज करवा पा रही हूँ, ट्रीटमेंट करवा पा रही हूँ। समझ आ रही है ये चीज़ कि बच्चे का ट्रीटमेंट के लिए पैसे चाहिए होते हैं और वो पैसे मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। जो घर बनाया है ना, जो जिसने मुझे कमेंट किया कि बस पैसे पैसे के पीछे भागती रहती है, आज पैसा ना होता ना तो मैं विहान का इलाज कहाँ से करवा पाती। पैसा नहीं होता तो विहान कहाँ पे लेके घूमती विहान को। उसको घर भी बना के दिया, सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और मैंने आपको बताया हुआ है कि विहान को सीजर्स की दिक्कत है, सीजर्स आते हैं इसलिए इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इम्यून सिस्टम वीक है, जिसकी वजह से बच्चा बीमार होता है। अब थोड़ा सा मौसम चेंज हुआ, ठंड आई तो थोड़ा सा हो गया बीमार। और आप एक बात बताइए, मैं इतनी केयरिंग मदर हूँ, आप कह देते हो हर दूसरे महीने विहान हॉस्पिटल में एडमिट होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ऐसी माँ हूँ जो विहान की हल्की सी भी दिक्कत होती है उसे हॉस्पिटल लेके भागती हूँ। मैं ऐसी लापरवाह माँ नहीं हूँ जो विहान को एक बात बताइए, विहान के बुखार आ रहा था, आप लोग क्या करोगे बच्चों के लिए? नॉर्मली अधिक सबकी बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ ऐसे भी होते हैं पेरेंट्स जो क्या करते हैं, घर पे पैरासीटामोल खिला देंगे बच्चे को, हो जाएगा ठीक। मैं लेके भागती हूँ ना हॉस्पिटल में, एडमिट करवाती हूँ ना, चाहे पैसा कितना लगे। मेरा पैसा एक बार बताइए, हर दूसरे महीने में मैं कितना बिल पे कर रही हूँ, कभी 20,000, कभी 15,000, कभी 10,000,
10,000, मुझे शौक है इतने पैसे भरने का। विहान के ट्रीटमेंट पे ही महीने का 15,000 रुपये लगता है। ट्रीटमेंट पे जो चल रहा है विहान का, सीजर्स की जो है, उससे अलग भी ट्रीटमेंट पे पैसा लगता है। तो बच्चा है, छोटा है, उस पर खर्चा लगता है, बीमारियों पे लगता है पैसा। एक वोमिटिंग भी आती है, मैं विहान को हॉस्पिटल लेके भागती हूँ। लापरवाही करती हूँ मैं विहान के साथ, बिल्कुल भी लापरवाही करती। तो मैं आज कल विहान को फीवर आया, कल आया था सुबह, और उसके 4-5 घंटे बाद ही विहान के जब फीवर देखा मैंने कि नहीं ले रहा है दवाई, उसी वक्त मैं हॉस्पिटल में आ गई। उसी वक्त मैंने लापरवाही की विहान के साथ, कि विहान के लूज़ मोशन लग जाते हैं तो मैं इंतज़ार नहीं करती हूँ, मैं उसी वक्त हॉस्पिटल लेकर भागती हूँ और एडमिट करवा देती हूँ और ग्लूकोज वगैरह चढ़वा देती हूँ बच्चे के, ताकि बच्चा ज़्यादा दुख ना पाए। क्योंकि मेरा एक ही बच्चा है और मेरे को उसकी पूरी केयर मैं करती हूँ अपने बाबू की, और एक माँ से अच्छी केयर कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। पूरी रात जागती हूँ अपने बच्चे के साथ। 2 रात हो गई है मैं सोई नहीं हूँ विहान के लिए। कल घर पे था, जब रात को बुखार चढ़ा, पूरी रात इसके पट्टी करती रही। उसके बाद अगले दिन यहाँ पे एडमिट हो गया, तो उसके बाद भी विहान का टेक केयर कर रही हूँ। तो ये चीज़ कहना या बोलना, कहना आसान होता है, किसी को जज करना आसान होता है। एज अ सिंगल मदर कोई इमोशनल सपोर्ट ना हो आपकी लाइफ में, उसके बावजूद भी आपको पता है कि आपको खुद ही कमाना है, खुद ही बच्चे पे लगाना है, खुद ही करना है सब कुछ। इतनी जिम्मेदारियां होते हुए भी मैं कर रही हूँ काम, और आगे भी करूँगी। तो किसी ने जो मुझे कमेंट किया था कि आप वहाँ पे बच्चा दे दीजिए, तो आप बात किसकी कर रहे हो मुझे नहीं समझ में आई, क्योंकि मैं तो ऐसे किसी को जानती ही नहीं हूँ, मैं किसी को नहीं जानती। मुझे नहीं पता आप किसकी बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। क्योंकि मैं तो जितना तक जानती हूँ कि आज के टाइम में मैं हूँ, मेरा बच्चा है, बस। कौन था कौन नहीं था मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। और मुझे आप लोग कमेंट कर करके इस तरीके की गुस्सा दिलाने की कोशिश करोगे तो मुझे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि है कौन है, कोई भी नहीं है। मैं हूँ और विहान है, बस। या विहान के नाना नानी है या विहान के मामा है, बस, और कोई नहीं है। यही रिश्तेदारी है विहान की, और यही दिखती भी है, वीडियोस में भी दिखती है ना, यही रिश्तेदारी है विहान की। यही लोग हैं जो विहान के एक्चुअल में सगे हैं, और यही लोग हैं जो विहान के काम आते हैं, यही लोग हैं जो विहान की टेक केयर कर रहे हैं। तो ऐसे कमेंट करना है तो करते रहिए, कोई नहीं, मैं हटाती रहूँगी चैनल से उन बंदों को। मुझे ही पता है फेक आईडी बना के कौन आता है, तो ऐसे लोगों को तो मैं मुँह भी नहीं लगाती, और ना ही मैं ऐसे लोगों की कभी लाइफ में शक्ल देखना चाहती हूँ, बिल्कुल नहीं देखना चाहती हूँ लाइफ में। मुझे नहीं देखना ऐसे लोगों को कभी अपनी लाइफ में दोबारा, ठीक है जी। कुछ लोग होते हैं जो लाइफ में लेसन्स देते हैं, वो लेसन्स दे गए, ठीक है। इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रही हूँ, ध्यान रखिए अपना, और बात कोई बुरी लगे तो दिल से सॉरी बोल रही हूँ। बाय बाय, टेक केयर।